मरने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा वरदान बता भैया। कहने लगे महाराज ना तो हम नीचे मरेंगे ना ऊपर मरेंगे। भगवान ने कहा ये बता अभी तू है कहां पर? कहने लगे महाराज तुम्हारी जंगों पर। फिर कहने लगा कि फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ना हम भीतर मरेंगे ना बाहर मरेंगे। ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। भगवान ने कहा भैया ये बता अभी तू है कहां पर? कहने लगे बीच दहलीज पर। भगवान ने कहा ये भी वरदान तेरा खत्म? कह दिया हाँ। लेकिन महाराज फिर भी नहीं मरेंगे। क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था ना हम नर से मरेंगे ना पशु से। भगवान ने कहा भैया तू बता हम क्या दिख रहे हैं? देखा कि महाराज आधा शरीर नर है आधा शरीर सिंह है। कहने लगे महाराज तुम तो दोनों दिख रहे हो। कह दिया ये भी वरदान खत्म हो गया कि हाँ। महाराज फिर भी नहीं मरेंगे। क्यों? कह दिया कि हम शाम के समय नहीं मर सकते ना सुबह। कहने लगे अब बता क्या है? संध्या का समय है महाराज। जो संध्या बेला होती है ना उस समय है जो पूजा पाठ लोग करते हैं। भगवान ने कहा भैया तेरे वरदान तो खत्म। कहने लगे एक वरदान और है महाराज। कौन सा? हम 12 महीना में भी नहीं मरेंगे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा रे दुष्ट, जिस दिन तूने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगे थे उसी दिन से हम जन्म ये तिथि है ना घटा बढ़ा करके ये लौंद का महीना तैयार कर दिया। तेरे लिए किया है? तेरे लिए ही किया था। ये जो लौंद का महीना है मैंने तेरे लिए ही किया है। और महाराज सब वरदान खत्म हो गए। भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों को भूजा और हिरण्यकश्यप को मार दिया। बोली नरसिंह भगवान की क्या बात है भैया। एक दुष्ट मरो जयकारा लगाओ। बोली सच्चे दरबार की। अब तो पूजा पाठ खूब करो। पंडित जी गलत बनी हुई है। अब तो यही महाराज आज मेरे प्रभु ने देखा कि मेरा भक्त मुझे समझ नहीं पा रहा है। आज प्रभु ने बेटा प्रहलाद को गोद में ले लिया। कहने लगे लाला तूने बड़ा ही कष्ट सहन किया बहुत क्रोध है। मैया लक्ष्मी कहने लगी हम अपने पति को क्रोध शांत करेंगे। कैसे करें महाराज? आज लक्ष्मी मैया चली श्रृंगार बना करके जहां पर भगवान बेटा प्रहलाद को लिए थे और बहुत क्रोध में है। लक्ष्मी मैया डर के मारे भागा। कहने लगे क्रोध कोई नहीं शांत कर सकता है भगवान का भक्ति कर सकता है। प्रहलाद को देख करके महाराज आज क्रोध शांत हुआ। कहने लगे लाला तू कुछ मांग ले। तूने बड़ा ही परेशानी सहन की है तू कुछ मांग ले। कहने लगे हैं लाला कुछ मांग ले। आज बेटा प्रहलाद कहने लगे हम कुछ नहीं मांगेंगे लेकिन मेरे पिता की मुक्ति हो जाए मुझे इतना ही वरदान दे दो। मरते मरते भी आज अपने पिता के लिए ही मांगा। अगर आजकल के प्रहलाद होते तो क्या कहते? ये दुश्मन ऐसो जगह जाए जगह क्यों ना मिले भगवान के हमें नरक में जाए। ऐसे ही कहते हैं आजकल के जो बेटा होते हैं। महाराज आज उसी समय भगवान ने कहा ठीक है लाला तुझे मैं वरदान देते हैं। तेरे पिता को अच्छा ही भगवान का धाम मिलेगा। तेरे पिता की मोक्ष अच्छी होगी। महाराज आज मेरे भगवान के हाथों में जो नाखून थे वो इतनी तेज से जल रहे थे तो मेरे प्रभु ने जलन कम करने के लिए जो गूलर का वृक्ष होता है अपने नाखूनों को चुपा दिया। जैसे ही नाखूनों को चुभोया गूलर का वृक्ष देखा महाराज? जब गूलर का वृक्ष देखा है तो उसमें दूध निकलता है। आज मेरे प्रभु ने उन गूलरों के वृक्ष में अपने नाखूनों को चुभोया तो आज मेरे प्रभु को ठंडक मिली। और महाराज अगर आप धर्म का काम करके जब आओ कभी भी गूलर के वृक्ष के नीचे से मत निकलो। आधा पुण्य खत्म हो जाता है आधा धर्म वहीं पर नष्ट हो जाता है। अगर आप गूलर के वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा विश्राम कर लिया पूजा पाठ करके आए तो वहीं पर सारी समाप्त हो जाएगा धर्म। जितना भी आपने पुण्य किया है वहीं पर खत्म हो जाएगा। कभी भी आप पूजा पाठ करो अगर पुण्य करके आए हो कभी भी गूलर के वृक्ष से मत निकलना। बोली सच्चे दरबार की। और इसी के बीच में हमारे दान दाताओं के नाम है।